जय माता दी मित्रों, सभी साथियों को नमस्कार। मित्रों, कल सूर्य भगवान का गोचर मीन राशि में होने जा रहा है। यानी कि सूर्य एक राशि में एक महीने तक रहते हैं और एक महीने के बाद वो अगली राशि जो उनकी होती है उसमें उनका गोचर होता है। ये सारी चीजें होती है रोटेशन और इवोल्यूशन की वजह से। हालांकि जो गोचर होता है वो पृथ्वी के रोटेशन और इवोल्यूशन की वजह से होता है, लेकिन माना जाता है कि एक राशि से दूसरी राशि में सूर्य जाते हैं और वो पूरा जो यूनिवर्स के अंदर में वो 12 राशियों को बनाया गया है उसकी सारी कैलकुलेशन होती है। तो हम कैलकुलेशन पे नहीं जाएंगे। आपको मैं अभी इसमें ये बतलाने वाला हूं कि जो सूर्य का जो गोचर होगा मीन राशि में कल दोपहर में जो सूर्य देवता है वो कुंभ से मीन में चले जाएंगे। ऑलरेडी मीन में पहले से राहु विराजमान है, यानी कि राहु ऑलरेडी मीन राशि में है। और जब राहु और सूर्य एक साथ हो जाएंगे तो बन जाएगा सूर्य राहु युति, यानी कि सूर्य का ग्रहण योग। मित्रों, ग्रहण योग जब होता है तो वो खराब ही होता है, उसका कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट आता है। अब इसमें हम ये देखेंगे कि कौन सी ऐसी राशि है जिसके लिए ये सूर्य और राहु की युति वरदान लेके आने वाली है, यानी कि मैक्सिमम अच्छा फल मिलने वाला है। सूर्य और राहु की युति क्यों अच्छा फल देगी? मित्रों, मैं हमेशा वीडियो में केवल बतलाता नहीं हूं कि ये फल मिलेगा, मैं हमेशा उसका जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन जो होता है कि ये क्यों होगा ये भी बतलाता हूं। यहां तक कि मैं लोगों की जो भी कुंडली भी जो आती है उसमें केवल प्रिडिक्शन के साथ साथ ऐसा आपके साथ क्यों होगा, आपके कुंडली में ये अगर है तो इसकी वजह क्या है, कुंडली में जो ग्रह का क्या स्थिति है, वो सारी बातें बतलाता हूं ताकि सामने वाले को लगे कि ये कुछ भी नहीं बतला रहा, ये एक मैथमेटिक्स है जिसमें फॉर्मूला लगता है और फॉर्मूला का आंसर बिल्कुल सही आता है। तो मित्रों, आखिरकार ऐसी कौन सी राशि है जिसमें सूर्य और राहु की युति आपके लिए फायदा देने वाली है? अब इसके लिए आप पहले ये जान लें कि इसके लिए जो एक जो कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन ये कहती है कि जब कभी भी कोई क्रूर प्लेनेट जैसे कि सूर्य हुए, राहु हुए, शनि हुए या फिर मंगल के बारे में नहीं है, लेकिन सूर्य, राहु और शनि ये तीनों प्लेनेट क्रूर प्लेनेट में हैं और अगर ये 3, 6, 10, 11 भाव में गोचर करते हैं, गोचर करने का मतलब ये हो गया कि जब कभी ऐसी परिस्थिति आती है, संक्रांति आती है या फिर ट्रांजिशन पीरियड आता है और उस ट्रांजिशन पीरियड में एक राशि से दूसरी राशि में जब वो जाते हैं और वो राशि वो अगर भाव अगर तीसरा हुआ, छठा हुआ, 10वां हुआ या फिर 11वां हुआ तो वो बहुत ही ज्यादा फायदा देने वाला होता है। यानी कि 3, 6, 10, 11 सीधी सी बात है, 3, 6, 10, 11 में बहुत ही ज्यादा फायदा होता है क्रूर ग्रह के गोचर होने से। मित्रों, अब ये आप खुद से भी कैलकुलेशन कर सकते हैं कि मीन राशि में ऑलरेडी राहु है, मीन राशि में ऑलरेडी राहु है और उसमें सूर्य आएंगे और जिस किसी का मीन राशि तीसरे भाव में आता है तो उसके लिए बहुत ज्यादा अच्छी स्थिति बनने जा रही है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं, मैंने आपको ये चार्ट बना के लगा दिया है कि मकर राशि वालों के लिए तीसरे भाव में सूर्य और राहु की युति बन रही है। हालांकि ग्रहण योग है, लेकिन जो सूर्य और राहु एक साथ हैं और इतना ही नहीं, ये जो आपका जो सूर्य है वो अष्टमेश भी है। तो अष्टमेश होकर के राहु के साथ पीड़ित हो गए हैं तो बहुत ज्यादा चिंता की बात नहीं होती है, क्योंकि अगर खराब भाव का मालिक अगर खराब ही हो जाए तो वो एक तरीके से विष औषधम हो जाता है। तो राहु और सूर्य की युति आपके तीसरे भाव में बन गई है। इतना ही नहीं, एक बात तो ये हुई कि तीसरे भाव में सूर्य और राहु की युति क्रूर ग्रह की युति हो गई। उसके बाद सूर्य जो है अभी अप्रैल तक की जो स्थिति देख रहे हैं उसमें पहले पूर्व भाद्रपद, फिर उत्तर भाद्रपद और फिर रेवती के नक्षत्र में रहेंगे, यानी कि बृहस्पति के नक्षत्र में, फिर शनि के नक्षत्र में और फिर बुध के नक्षत्र में। तो नक्षत्र भी
मिला जुला के सूर्य का अच्छा है। अभी तो बहुत ही स्टार्टिंग में अच्छा है, मित्र के घर में है, बाद में भी बुध का जो है वो मित्र के ही घर में, यानी कि बीच में थोड़ा सा शनि के नक्षत्र में आता है, लेकिन चूंकि तीसरे भाव का सूर्य है तो वो फायदा ही देंगे। राहु की बात करें तो वो भी रेवती नक्षत्र में है। राहु अभी आपके रेवती नक्षत्र में है और रेवती नक्षत्र में ही रहेंगे। रेवती जो होता है वो बुध का नक्षत्र होता है। बुध जो है राहु के अंदर मित्रता है, तो किसी भी प्रकार की, राहु और बुध में क्या है, बुध राहु को मित्र मानते हैं, राहु बुध को सम मानते हैं, तो राहु बुध की मित्रता रहने से जब कोई प्लेनेट अपने मित्र के घर में, अपने सम के घर में, अपने प्रिय मित्र के घर में अगर रहता है, उसकी राशि में रहता है, तो बहुत ही अच्छा फल देता है। तो इस तरीके से मकर राशि वालों के लिए तीसरे भाव में अच्छा फल देने वाले हैं। विपरीत राजयोग कारक होने वाले हैं। कुछ न कुछ जिस चीज के लिए आपकी मेहनत बहुत पहले से चली आ रही थी उसमें आपको सफलता मिलेगी। दूसरा है तुला राशि। तुला राशि में छठे भाव में सूर्य और राहु की युति बन रही है। एकादशेश 11th हाउस का जो लॉर्ड है सूर्य, वो आपको आ जाएगा छठे भाव में राहु के साथ। तो इसमें स्वास्थ्य को लेकर के कुछ दिक्कत आ सकती है, लेकिन सूर्य और राहु की युति छठे भाव में ये राजयोग कारक होती है, फायदा देती है, सम्मान दिलाती है, अनएक्सपेक्टेड काम को करवाती है, अनएक्सपेक्टेड फायदा करवाती है। पीछे जो आपका कोई काम चल रहा था उसमें आपको फायदा दिलवाती है। मित्रों, हमेशा कुंडली में यही होता है कि अकस्मात वाला जो होता है वो विशेष योग होता है किसी किसी के साथ कि अनएक्सपेक्टेड बिना मेहनत के फल मिल गया। लेकिन 99% स्थिति यही बनती है कि आपको फल जो मिलता है वो पहले आपने जो अपने कर्म किए हुए हैं, आपने अपनी जो पहले तैयारी की हुई है, जो आपने मेहनत की हुई है, जब आपका सही समय आता है गोचर में, कुंडली में, दशा अंतरदशा में, तब वो फलित हो जाता है और आपको फायदा मिल जाता है। तीसरा है मिथुन राशि का। मिथुन राशि में सूर्य और राहु दसम भाव में आ गए हैं। दसम भाव में आ जाने से वही रेवती नक्षत्र में राहु है, सूर्य भी मित्र के नक्षत्र में है और दसम भाव में सूर्य राहु की युति है। और सूर्य जो है आपका वो तृतीयेश है, तो तृतीयेश सूर्य राहु के साथ है, तो राहु के अंदर में भी सूर्य का बल आ गया, यानी कि पराक्रम की एक तरीके से वृद्धि का योग बनता है और पराक्रम से फायदा होगा। और ये जो चीजें हैं, जो 3, 6, 10, 11 में जो प्लेनेट जाएगा तो उसका फायदा होना निश्चित है। हाँ, डिपेंड इस बात पे करता है कि आपकी लग्न कुंडली में वो प्लेनेट कहां पर है। अगर वो उसी में है तो बहुत ज्यादा फायदा देते हैं। अगर वो पीड़ित है बुरी तरीके से तो क्या होती है, गोचर में अच्छा है और कुंडली बहुत पीड़ित है तो समता रहती है। अगर गोचर में बहुत अच्छा है, कुंडली में भी बहुत अच्छा है तो बहुत अच्छा होगा। और अगर गोचर में बहुत बुरा है, कुंडली में बहुत अच्छा है तो भी समता रहती है। और अगर गोचर में बहुत बुरा और कुंडली में भी बहुत बुरा तो बहुत ज्यादा बुरा स्थिति बनता है। यानी कि ये सब चीजों को मिक्सिंग करके तब जाकर के कैलकुलेशन किया जाता है। तीसरा आता है आपका वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों के लिए भी 11th हाउस में सूर्य और राहु की युति है। सूर्य भी नक्षत्र अच्छा है, राहु बुध के नक्षत्र में है, रेवती के नक्षत्र में है और 11th हाउस में है और चतुर्थ भाव का मालिक होकर के वो पीड़ा में है। लेकिन 11th हाउस में सूर्य राहु दोनों पापी ग्रह आ गए तो वो अपना फायदा देंगे। इन चारों में कॉमन चीज ये है कि ये जो चारों राशियां मैंने बतलाई, ये ऐसे जगह पर में 2 क्रूर प्लेनेट आ रहे हैं जहां पे गोचर में वो हमेशा शुभ फल देते हैं। यानी कि सूर्य और राहु 3, 6, 10, 11 में हमेशा शुभ फल देते हैं और सूर्य और राहु आपके 3, 6, 10, 11 में आ चुके हैं। तो निश्चित रूप से मित्रों, मकर, तुला, मिथुन और वृषभ, आप लोग आपकी जो मेहनत चल रही है वो मेहनत करते रहिए, उसमें आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। और साथ ही साथ इस 1 महीने में आपको सूर्य भगवान को तांबे के लोटे से, तांबे के पात्र में शक्कर घोल के, अक्षत दे करके, फूल पत्ती दे करके और उसमें अगर आप कुमकुम, सिंदूर, जो भी पूजा की विधि के लिए जो कुछ चीज होती है वो सब दे करके सूर्य को और सूर्य नमस्कार करते हुए सूर्य भगवान को आप अर्घ देते रहें। और ये अगर आप करते हैं तो सूर्य की जो पीड़ा वाला जो योग है वो कट जाएगा और उसका जो पॉजिटिव इंपैक्ट है आपके ऊपर
वो ज्यादा से ज्यादा आपको मिलेगा। ज्योतिष यही कहता है कि अच्छी चीजों को ज्यादा से ज्यादा हमें कैसे प्राप्त हो, इसके उपाय करने चाहिए, और नेगेटिव चीज हमें कम से कम प्राप्त हो, इसके लिए हमें क्या उपाय करना चाहिए, और पहले से हमें क्या जानना चाहिए। अगर हम पहले से थोड़ा जान जाते हैं तो उनके लिए कुछ उपाय करते हैं, उन उपायों से हमें हर हाल में सफलता मिलती है। शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।